दोस्तों अभी इस साल के एंड में मार्वल ने अपने सबसे बड़े विलेन डॉक्टर डूम को लॉन्च किया एंड द कॉन्करर को लात मार के। और भाई यही सब जब देखा सोनी ने तो भाई उसने सोचा कि स्टोरी तो हमसे बन ना रही है तो कम से कम मार्वल के टक्कर का विलेन ही निकाल दिया जाए। उसने दिखा दिया वेनम 3 में नन को, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब एक तरफ डॉक्टर डूम MCU का विलेन जहां पर उसको टक्कर देने के लिए बहुत सारे हीरोज हैं, तो दूसरी तरफ है सोनी का विलेन नन जिसको भाई टक्कर देने के लिए सोनी में अभी तक की तो कोई भी नहीं है। मतलब कि अगर नन का सामना MCU में नहीं हुआ तो भाई उसको हराने के लिए सोनी में तो अभी कोई नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर इन दोनों की टक्कर आपस में ही हो जाए, अगर डॉक्टर डूम और नन की फाइट यहाँ पर आपस में हो जाए तो कौन आखिर जीतेगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर देना अगर अभी तक की नहीं किया है तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नन एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि गॉड है डार्कनेस का और क्रिएटर है सिम्बायोट्स का, और वेनम और कार्नेज सब कुछ उसी ने बनाए हैं। दोस्तों जब यूनिवर्स बना भी नहीं तब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा और अंधेरा था, तब से ब्रह्मांड में नन का राज है। और उसके बाद अचानक से ब्रह्मांड में एक धमाका हुआ और उसके बाद से रोशनी आ गई, जिससे नन जो कि अंधेरे का देवता था उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो यानी कि नन मार्वल के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है। तो नन की कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले मार्वल मल्टीवर्स जब आया भी नहीं था, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, यानी कि उसका जन्म शून्यता के शून्य में हुआ था जहाँ पर कुछ भी नहीं था तो सिर्फ अंधकार और अंधकार। जब सेलेस्टियंस जो कि ब्रह्मांड के देवता है जिन्होंने जीवन का निर्माण किया है, उन्होंने रोशनी के साथ ब्रह्मांड को एक नया आकार देना शुरू किया, तो नन ने सोचा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, और फिर उसने ब्रह्मांड को फिर से अंधेरे में डुबाने की कोशिश की, और फिर अपने द्वारा बनाए गए एक हथियार से उसने सेलेस्टियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और उसके हथियार का नाम था ऑन ब्लैक, जो कि एक तलवार की तरह था, और वही जाकर के बनता है पहला सिम्बायोट। और इसी हथियार से नन ने एक सेलेस्टियंस का सिर काट दिया, जो कि दिखाता है कि नन कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसके बाद बाकी सभी सेलेस्टियंस ने मिल करके नन को उसी के सिम्बायोट के अंदर कैद कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा था क्निंटर। और उसके बाद कई अरबों सालों तक की नन वहीं पर कैद रहा, लेकिन वो खाली बैठा नहीं था। उसके बाद उसने सिम्बायोट पर दोबारा से अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर से उसने सिम्बायोट को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के बाद उसने पूरे यूनिवर्स को दोबारा से अंधेरे में लाने के लिए सिम्बायोट को अलग अलग यूनिवर्स में भेजने लगा। तो अब बात करते हैं नन के पावर्स और उसकी एबिलिटीज की। दोस्तों नन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसे मार्वल कॉमिक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाती हैं। तो पहली पावर है सिम्बायोट कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था कि सिम्बायोट को नन ने ही क्रिएट किया है, तो जब उसी ने सिम्बायोट को कंट्रोल किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका उस पर पूरा नियंत्रण है। और नन का एक सिम्बायोट जब इतना पावरफुल है तो सोचो कि उसके पास तो सिम्बायोट का भंडार है। इसके बाद उसकी सेकंड पावर है डार्कनेस मैनिपुलेशन। तो नन यहाँ पर डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है और उसको एक नया आकार भी दे सकता है। और नन डार्कनेस का यूज करके वेपन्स, बीइंग्स और यहाँ तक कि एक एंटायर आर्मी ऑफ सिम्बायोट्स को भी क्रिएट कर सकता है। और नन के पास एक और पावर जो कि उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, और वो है उसकी इमोर्टेलिटी, जिससे नन को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि उसका शरीर अगर मर भी जाए तब भी उसका प्रेजेंस बना रहता है। इसके साथ ही नन के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही। जैसा कि हमें पता है कि नन ने सेलेस्टियंस का सिर काट दिया था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नन कितना पावरफुल है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की। तो डॉक्टर डूम जो कि मास्टर है साइंस का भी और मैजिक का भी, और डॉक्टर डूम मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट डेंजरस विलन है मार्वल का, जो कि नेटवेरिया देश पर राज करता है। और डूम का फैंटास्टिक फोर के साथ में अक्सर यहाँ पर सामना हुआ करता है, और मार्वल यूनिवर्स में जितने भी जादू टोने हैं सारे जादू टोने यहाँ पर जानता है डॉक्टर डूम। और अपने मैजिक और इंटेलिजेंस की वजह से डॉक्टर डूम अपने से कहीं ज्यादा पावरफुल एंटिटी से फाइट भी कर सकता है। और हालांकि नन और डॉक्टर डूम को कंपेयर करना वैसे दो डिफरेंट शक्तियों के बीच में कंपेयर करने जैसा है, लेकिन फिर भी हम मार्वल के फैन है भाई, कंपेयर तो करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर वांडा और ब्लैक विडो को कंपेयर कर सकते तो भाई ये कंपेयर क्यों ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ पावर वर्सेस इंटेलिजेंस की। तो देखो नन एक गॉड है जिसको पैदा होते ही उसको शक्तियां मिल गई हैं, जबकि डॉक्टर डूम को पावर उसको पैदा होने के बाद मिली है, यानी कि उसकी चालाकी, उसकी प्रतिभा और उसका मैजिक सब कुछ उसने बाद में ही सीखा है, जिससे कि डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर डूम इन्फिनिटी गॉन्गलेट को भी कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ तक कि बियॉन्डर से उसकी पावर भी छीन सकता है। और इसके बाद अब बात करते हैं कॉस्मिक वर्सेस अर्थनी थ्रेट्स की। और वहीं पर डॉक्टर डूम एक अर्थ का बीइंग है, लेकिन फिर भी डॉक्टर डूम किसी भी कॉस्मिक एंटिटी से फाइट कर सकता है, लेकिन पहले उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि जिससे वो फाइट करने जा रहा है उसकी कमजोरी क्या है और उसको वो कैसे हरा सकता है। जबकि अगर बात की जाए नन की, तो देखो भाई नन एक गॉड है और उसको किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, बस भाई जहाँ पर फाइट होती है बस भाई वहीं पर कूद जाता है और भाई शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कभी डॉक्टर डूम और नन की फाइट होती है तो डॉक्टर डूम नन की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अपनी बुद्धि और जादू का उपयोग करना चाहेगा। हालांकि अगर नन ने अपने डार्कनेस और सिम्बायोट की पूरी ताकत लगा दी तो वह डॉक्टर डूम पर भारी पड़ जाएगा। हालांकि डॉक्टर डूम भी काफी पावरफुल है, लेकिन एक देवता के रूप में नन की पावर और सिम्बायोट की पूरी सेना को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसीलिए रॉ स्ट्रेंथ में नन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पर डॉक्टर डूम एक जीनियस है और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वो किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है और यहाँ तक कि नन को हरा भी सकता है। तो यानी कि नन भी काफी पावरफुल है और डॉक्टर डूम भी। तो
ये यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर फाइट कहाँ पर हो रही है और सिचुएशन कैसी। जैसे कि हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो एवेंजर्स हार गए, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में शायद डॉक्टर डूम हार जाए, पर यहाँ पर जब दोबारा से फाइट होगी डॉक्टर डूम और नन की, तो यहाँ पर डॉक्टर डूम डेफिनेटली नन को हरा देगा। तो आप लोग बताओ अपना ओपिनियन कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में।